दिमाग को शांत करना बहुत मुश्किल है। दिमाग को हम चाह कर भी शांत नहीं कर सकते। यानी कि दिमाग को शांत करना मतलब अपने आप को शून्य करना, कि जैसे कि घड़ी की सुई 12 पे से चलती है वापस 12 पे आ जाती है। इसी तरह से कोई चीज़ अगर वापस हम देखें तो जैसे 1 से 10 तक की गिनती है तो वो 0 से शुरू होती है और लास्ट जो 10 है वहाँ 0 होता है, तो वो वापस 0 पे आ जाती है, क्योंकि जहाँ से शुरू हुआ है वो वहीं पे आएगा घूम के। ऐसा नहीं है, इसलिए हमारे दिमाग को शून्य करना बड़ा मुश्किल है। शांत करना थोड़ा हम समझ सकते हैं कि आसान है, लेकिन हम करना नहीं चाहते क्योंकि हमारा दिमाग नहीं चाहता कि वो हमारे बस में हो। इसलिए वो हमें करने नहीं देता, मजबूर करता है कि मत कर मत कर, ये फ़ायदे वाली चीज़ नहीं है तेरे लिए। जबकि हमें पता है कि ये फ़ायदे वाली चीज़ है। हम करेला, जैसे कि करेला है, हमें पता है कि करेला कड़वा होता है, लेकिन हमारा मन पहले ही बोलेगा नहीं ये कड़वी चीज़ है। जबकि हमें उसके फ़ायदे पता है कि बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, इसमें अच्छी कैलोरी होती है, हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन हमारा जो माइंड है वो यही बोलेगा नहीं कड़वा। जब भी हमारे घर में करेला बनता है तो ये बोला जाता छी करेले। तो ये हमारे माइंड में पहले से ही है कि नहीं करेला कड़वा है तो हमें कड़वी चीज़ नहीं खानी। अगर उसी में देखा जाए तो गलती से अगर समोसे का नाम समोसा, तो ऐसे समोसे का नाम इतनी खुशी से आएगा कि मानो समोसा मुंह में आ गया हो, और करेले का नाम लेते ही हमारे मुंह में कड़वाहट आ जाती है कि नहीं करेला नहीं खाना, हमें समोसा खाना है। इसलिए हम अपने माइंड को कंट्रोल में करना ही नहीं चाहते कि वो हम पे इतना ज़्यादा हावी है कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर रहे। यानी कि यूँ कहें कि करना भी नहीं चाहते कि वो हमारे बस में आए, या माइंड खुद नहीं चाहता कि वो हमारे बस में आए। अगर ये हमारे बस में आ जाए ना तो हम अपने आप को इतना शांत कर सकते हैं, यानी कि अपने आप को इतना रिलैक्स फील करवा सकते हैं कि हाँ अब ज़िंदगी आराम से स्लो मोशन में चल रही है। लेकिन हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती। जैसे ही हम कोशिश करते हैं मेडिटेशन करने की, तो हमारा दिमाग अगर एक दिन करे थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन दूसरे दिन हमारा माइंड हमें करने नहीं देगा, वो हमें मजबूर करेगा। मैं मेरी ही बात बता दूं कि जैसे कि मुझे मेडिटेशन करना है, लेकिन मैं मेडिटेशन करना चाहती हूँ, मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, पर दिमाग नहीं कर रहा। दिमाग ये बोलेगा नहीं अभी जो मेरी बेटी है श्री उठ जाएगी तो इतने में मेरे काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो ये मेरा माइंड मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं काम बाकी है, बहुत लेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं कि नहीं मेडिटेशन नहीं करनी है। इसलिए हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसे हमें कंट्रोल में करना है। जब आपका माइंड ये बोले कि नहीं योगा मेडिटेशन कुछ नहीं करना है, तो आप एक संकल्प लो कि नहीं तू कितना ही रोक मैं करूँगा, कि तू मुझे रोक के दिखा, तुझे तो मैं बस में करके रहूँगा, देखता हूँ तू कैसे बस में नहीं आता। अगर आप कोशिश करो तो ये भी बस में आ जाता है। इसी के बीच में हम देखेंगे कि अगर हमारा माइंड हमारे बस में नहीं है तो हमें बहुत गुस्सा आएगा कि हम छोटे छोटे बातों पे गुस्सा होना शुरू कर देंगे, बिना कारण के लोगों को सुनाना शुरू कर देंगे। कुछ हुआ नहीं फिर भी हम बोले जा रहे हैं। और आज की जो जनरेशन है उसमें शांत रहना बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जैसे कोई मतलब शांत रहने की कोशिश करनी है, आपका मन नहीं रहने देगा, क्योंकि हमें खुद पता है कि हम क्या हैं। कि जैसे कि सामने वाला हमसे कोई सवाल जवाब कर रहा है, हमें पता है कि हमें जवाब लास्ट में देना है, लेकिन हम बीच में ही देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड सब्र नहीं कर रहा और ना करने दे रहा है। क्योंकि माइंड तो सब्र नहीं करेगा, आपको करना सीखना है कि आप अपने माइंड पे किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं।
अगर आपने ठान लिया कि नहीं, मुझे तो अपने माइंड को कंट्रोल में करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप रेगुलर कम से कम 10 से 15 मिनट अपने आप को देना शुरू कर दीजिए कि मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। उससे आप इतना रिलीफ फील करोगे कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि मैंने खुद ने अपनी लाइफ में ये चीज़ें अपनाई है। क्योंकि मेरा दिमाग पहले ऐसा था कि छोटी सी बात कोई बोल दे, कोई मेरे बारे में मतलब गलत बोल रहा हो और मैंने वो गलती से सुन लिया हो। क्योंकि मेरी शुरू से आदत है कि मैं सामने वाले को यानी कि जवाब देने नहीं जाऊंगी। मैं आके या तो मेरे आंसू आने लग जाएंगे, मुझे रोना आएगा कि वो मेरे लिए ये सोच रहा है। फिर हम ये भी सोचते हैं कि हम उसके लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, फिर भी वो हमारे लिए इतने बुरे ख्याल रख रहा है। तो ये हम गलत हैं। हम दूसरे पे डिपेंड क्यों? वो सोच रहा है तो उसे सोचने दो ना। तो अब मैं ना तो इन चीज़ों पर ध्यान देने की कोशिश करती हूँ। मैं बस मेरा फोकस अपने काम पे है कि हाँ, मुझे ये काम करना है और बस, और फिर आराम से रेस्ट। लेकिन हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती, हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने रूल बना लिया कि हाँ, मुझे 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, अनुलोम विलोम करना है, तो आप अपने आप को बहुत शांत फील कराओगे। यानी कि बहुत शांत हो जाओगे आप, जो कि इस दुनिया में होना नामुमकिन है। अगर आप करना चाहो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब मुमकिन हो जाता है। लेकिन हम नहीं करना चाहते। इसलिए आज से ही ये सोच लो कि मुझे 10 मिनट तो देनी ही देनी है। क्योंकि जो ये लाइफ है, हम इसे नहीं बदल सकते कि हम सोचेंगे कि हम उनके साथ अच्छा करेंगे तो वो हमारे साथ अच्छा करेंगे। नहीं, हम चाहे कितना भी अच्छा कर ले, हमारे साथ जो होना है वो होके रहेगा। लेकिन बस हमें उनको नहीं बदलना है, हमें अपने आप को बदलना है। क्योंकि उनको बदलने की कोशिश करेंगे तो हम खुद पागल हो जाएंगे। किस किस को बदलेंगे? नहीं बदल सकते। उनके माइंड में अभी हमने अच्छे ख्याल डाले, थोड़ी देर बाद किसी ने कुछ और बोला तो वो डबल आएगा हम पे कि हाँ, अभी हमने अच्छे बोला था लेकिन ये तो गलत हो गया। इसलिए हमें अपने आप को बदलना है। हमें नहीं कोशिश भी करनी है कि सामने वाला चेंज हो। क्यों होगा वो? आपके लिए क्यों चेंज हो? इसलिए आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की तो सामने वाला आपको ऑटोमेटिक चेंज लगेगा कि हाँ, फिर आपको ये लगे चल आदत पड़ गई उसकी। अगर आपकी सेम आदत हो गई कि आप बिना कारण ही बोलते हो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे कि 4 लोग बैठे, अब 3 आपस में बातें कर रहे हैं, किसी चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यही अगर बात आ जाए कि चौथा आदमी शांत बैठा है, वो सुनने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसके पास जवाब तो है लेकिन बस वो शांत है। कि मान लो किसी जंगल में 4 लोग गए, अब किसी को पेड़ से फल तोड़ने, यानी कि मान लो बेर तोड़ने, अधिकतर जंगल में बेर मिल जाते हैं, तो पहले ने ये बोला इसे हम नीचे से पेड़ को काट देते, आसानी से फल टूट जाएंगे। ये फालतू का दिमाग हुआ। तो जो चौथा है वो भी शांत है, वो ना कुछ बोल रहा है ना कोई दूसरा बोला, नहीं टहनी टहनी काट लेते फिर तो खा लेंगे। तो चौथा भी दूसरे ने बोल दिया। दूसरे ने ये बोला कि नहीं, जो ढाले ढाले हैं, जो मोटे मोटे ढाले होते हैं उनको काट लेते हैं फिर फल खा लेंगे। तीसरे ने जवाब दिया नहीं, जो छोटी छोटी टहनी है उनको काटते हैं फिर फल खा लेंगे। लेकिन अभी चौथा शांत है, तो सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं ये क्या बोलेगा। तो हमारे अंदर वो होती है गुदगुदी कि अब सामने वाला क्या जवाब देगा, लेकिन उसे पता है कि ये फालतू के काम करने ही क्यों है। तो उसने सीधा सा एक जवाब दिया कि ये सब फालतू के काम क्यों करने हैं, जब ये नीचे पड़े हैं इन्हीं को खा लो। पेड़ काटो, टहनी काटो, ढाले काटो, क्यों काटने हैं? वो भी तो, अगर पौधा है तो वो भी तो जीव है ना, तो उसे क्यों तकलीफ़ देनी है जब उसने पहले से इतने सारे नीचे गिरा दिए हैं। और अगर गिराए नहीं है तो तुम ओनली फल तोड़ के खा सकते हो ना, ढाले पेड़ ये सब क्यों तोड़ना है।
तो ये हमारा माइंड हमें शांत नहीं रहने देता, ये फालतू की चीज़ें सोचता ही रहता है। हम बहुत सी बार सो जाते हैं लेकिन बहुत सी बार हमें नींद नहीं आती। जब हमारे माइंड में कुछ चलता रहता है तो हम ये सोचते हैं शांत हो जाओ, मुझे नींद आ रही है, लेकिन ये शांत नहीं होता, ये सोचे जाता है, फिर हमें गुस्सा आने लगता है। तो इसलिए हमें इसी को बस में करना है कि हम इसे किस तरह से बस में कर सकते हैं। इसी के लिए हमें अपना आप को 10 से 15 मिनट देनी है, और ये रूल आप बना लोगे तो आप जीवन में खुश हो, और यही मानो तो खुशी का मंत्र है। इसलिए आज के लिए जय श्री राम।